नमस्कार फ्रेंड। एक महिला के लिए मां बनने का एहसास बहुत ही खास होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब एक महिला मां बनती है तो यह उसके लिए एक नए जीवन के समान होता है। लेकिन वही महिला जब किसी कारणवश मां नहीं बन पाती है तो उसके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा अधूरा रह जाता है। लेकिन फ्रेंड, आज हमारा मेडिकल क्षेत्र ने इतनी तरक्की कर ली है कि शायद इस कमी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इन्हीं में से एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है IVF। जी हाँ दोस्तों, IVF वह तकनीक है जिसके द्वारा एक महिला बिना किसी पुरुष के साथ यौन संबंध बनाए बिना भी मां बन सकती है। तो दोस्तों, IVF क्या होता है और IVF से एक महिला बिना पुरुष से यौन संबंध बनाए भी कैसे मां बन सकती है, तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसके लिए बस बने रहे हमारे साथ वीडियो में एंड तक। IVF जिसका फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट होता है और इसे ही टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों को IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी अलग अलग प्रक्रिया लगती है और इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों, IVF में महिला के ओवरी से अंडे को निकाला जाता है और अंडों को निकालने के बाद पुरुष के स्पर्म के साथ मिलाया जाता है और इन्हें एक आधुनिक लैब में तैयार करके 2-3 हफ्तों के बाद फिर से महिला की ओवरी में प्रवेश कराया जाता है। इस प्रक्रिया में 1 माह तक का समय लगता है। फ्रेंड्स, यही IVF की प्रक्रिया होती है। लेकिन दोस्तों, एक बार हम इस प्रक्रिया को पूरी बारीकी से समझते हैं। आमतौर पर एक बच्चे का जन्म महिला और पुरुष के संबंध बनाने पर ही होता है। महिला के हर महीने ओवरी से अंडे रिलीज होते हैं और वो अंडे जाकर महिला के फैलोपियन ट्यूब में जमा हो जाते हैं। फिर जैसे महिला और पुरुष दोनों ही फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं तो मेल का स्पर्म महिला की ओवरी में चला जाता है और यह महिला की ओवरी से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाकर जमा हो जाता है और महिला के एग में प्रवेश कर जाता है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फिर यह अंडा भ्रूण यानी एम्ब्रो में बदलना शुरू हो जाता है और फैलोपियन ट्यूब से निकलकर महिला के यूट्रस में जाकर जमा हो जाता है। यहीं पर एक बच्चा बनने की पूरी प्रक्रिया होती है। लेकिन IVF में बच्चा थोड़ा अलग तरीके से जन्म लेता है, फिर भी इसे एक नेचुरल प्रोसेस ही कहा जाता है। IVF किन लोगों के लिए उपयोगी है? दोस्तों, जो महिला और पुरुष दोनों ही इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं उनके लिए IVF एक वरदान से कम नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ महिलाओं के एग में कमी और पुरुषों के स्पर्म की क्वालिटी घटती जाती है। इस स्थिति में इन कपल्स के लिए संतान पैदा करना मुश्किल हो जाता है और इन्हें नेचुरल तरीके से संतान पैदा करने में दिक्कत आने लगती है। ऐसी स्थिति में ये कपल्स IVF की सहायता ले सकते हैं। जब दोनों में से किसी एक पार्टनर को कोई जेनेटिक विकार हो और उस विकार के कारण बच्चे भी उस जेनेटिक विकार का शिकार होने की संभावना हो तो ऐसी स्थिति में भी आप IVF की सहायता ले सकते हैं। अब बात करते हैं IVF की फुल प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, IVF के लिए महिलाओं में समान एग के मुकाबले ज्यादा एग की आवश्यकता होती है। इसलिए ओवी को और ज्यादा अंडे बनाने के लिए उत्तेजित यानी कि स्टिमुलेट किया जाता है। इसलिए डॉक्टर महिला को कुछ ड्रग देते हैं ताकि ओवरी ज्यादा से ज्यादा अंडों को रिलीज कर सके। इसमें अंडों की ज्यादा आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि कुछ अंडे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। इनमें से जो सबसे ज्यादा विकसित या मैच्योर एग होता है उन्हीं को IVF के लिए लिया जाता है। इसके बाद आवश्यकता होती है पुरुष के स्पर्म की। इसके लिए आप अपने पार्टनर का स्पर्म ले सकते हैं। यदि आपका पार्टनर किसी प्रकार की इनफर्टिलिटी का शिकार है जिसके कारणवश आप अपने पार्टनर का स्पर्म यूज नहीं कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे पुरुष का स्पर्म भी ले सकते हैं। इस स्पर्म के लिए चाहे तो आप खुद व्यवस्था कर सकते हैं या फिर जिस भी जगह आप IVF करा रहे हैं वहां पर भी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने स्पर्म को डोनेट करते हैं। पुरुष के स्पर्म मिल जाने के बाद स्पर्म और एग दोनों को एक साथ फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। इन अंडों को एम्ब्रो बनने में 5 दिन का समय लगता है। 5 दिनों के बाद लंबी, पतली और लचीली ट्यूब की सहायता से महिला के गर्भाशय यानी यूट्रस में डाला जाता है। इस प्रक्रिया में महिला के यूट्रस में कभी कभी 2 एग को भी डाला जाता है। लेकिन 2 एग को डालने के पीछे का कारण यह होता है कि यदि एक एग फेल भी हो जाता है तो दूसरा एक्टिव रहे। लेकिन कभी कभी इन दोनों में से कोई भी फेल नहीं होता है और जुड़वा बच्चा पैदा हो जाते हैं। इसीलिए IVF में जुड़वा बच्चे पैदा होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। दोस्तों, अक्सर हमें यह बात सुनने को मिलती है कि IVF ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है। तो फ्रेंड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह सब कुछ आप पर डिपेंड करेगा कि आप किस हॉस्पिटल या किस मेडिकल से ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं।
यदि आप एक ऐसे हॉस्पिटल या मेडिकल से ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं जहां पर अधिक फैसिलिटी या सर्विस चार्ज अधिक लिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि आपको अधिक खर्च झेलना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, एक IVF को कराने के दौरान 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच खर्च आता है। दोस्तों, आजकल निसंतान की समस्या बहुत अधिक देखने को मिलती है। इसका प्रमुख कारण है हमारा डेली रूटीन सिस्टम, सही तरीके से खान पान पर ध्यान न देना, स्ट्रेस और पोल्यूशन और भी बहुत से ऐसे कारण है जिनकी वजह से हमें ऐसी समस्याएं झेलनी पड़ती है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए आप अपना खूब ख्याल। जय हिंद।